Hello student, welcome back to my class. This is Pooja ma'am. Come back with English grammar class. कॉमन नाउन करेंगे आज हम डिटेल में पार्ट 1 दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन करेंगे आज हम पार्ट 1 में। हम प्रॉपर नाउन कर चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन में, सेकंड करेंगे आज हम कॉमन नाउन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन जिसमें सभी आ जाए। कॉमन वर्ड में क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है ऑल आर इंक्लूडेड ऑफ द सेम ग्रुप, यानी सेम ग्रुप, चाहे वो पर्सन में हो, प्लेस में हो, थिंग में हो, सभी जिसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं वो कॉमन नाउन होता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अ कॉमन नाउन द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल पर्सन के नाम को, यानी कि जिसमें जनरल पर्सन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैन जनरल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मैन, ठीक है, मैन एम मैन है ना। प्लेस जनरल प्लेस को, ठीक है, जैसे गार्डन, गार्डन कोई भी हो सकता है, ठीक है, वेजिटेबल गार्डन हो सकता है, ये है ना। लेकिन गार्डन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जहाँ पे हम प्रॉपर नाम नहीं बताएंगे तो उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस प्लेस को, उस थिंग को हम कॉमन में इंक्लूड करेंगे, वो कॉमन नाउन हो जाएगा हमारे लिए, राइट। एनिमल कोई भी एनिमल हो सकता है, डोमेस्टिक, पेट एनिमल, जंगली एनिमल, वाइल्ड एनिमल, आई मीन टू से दैट, ठीक है। तो एनिमल, किसी स्पेसिफिक एनिमल को आइडेंटिफाई नहीं किया उसके नाम से, उसके ग्रुप से, जैसे कि पेट एनिमल डॉग होता है, लेकिन सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल क्या हो जाएगा? कॉमन, जहाँ पे हम प्रॉपर किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम नहीं लेंगे, वो प्रॉपर नाउन तो है नहीं, तो वो जनरल कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट। थिंग और आइडिया, ऐसे ही थिंग और आइडिया में उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इट डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक नेम। यहाँ पे किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया, कोई भी आइडिया दिमाग में किसी चीज़ से रिलेटेड उसका नाम ना हो जब तक, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। सॉरी। कॉमन नाउन आर यूजुअली नॉट कैपिटलाइज्ड। और जो कॉमन नाउन होते हैं वो कभी भी सेंटेंस में ज़्यादातर कैपिटल लेटर में नहीं आते हैं, यानी उनकी स्टार्टिंग, उनके वर्ड की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे GIR गर्ल लिखना है आपको सेंटेंस के बीच में, एंड में, तो जी को हम कभी कैपिटल में नहीं बनाएंगे, राइट। सॉरी। अनलेस दे बीइंग आ सेंटेंस, जब तक वो कॉमन नाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग ना करे, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में जब तक वो वर्ड ना आ जाए। सेंटेंस की स्टार्टिंग तो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, चाहे वो कोई भी नाउन हो। लेकिन हाँ, सेंटेंस के बीच या एंड में अगर जनरल आपका कॉमन नाउन आ रहा है तो उसकी स्टार्टिंग हम कैपिटल यानी बड़े अल्फ़ाबेट से नहीं करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा इसकी। आ कॉमन नाउन नेम्स एनी ऑर्डिनरी और जनरल ऑब्जेक्ट। कॉमन नाउन किसी भी जनरल आम ऑब्जेक्ट, वस्तु का नाम हो सकता है, नॉट अ पर्टिकुलर वन, किसी खास का नहीं। किसी खास की बात करेंगे तो एक की बात करेंगे, ठीक है, उसके नाम से उसकी पहचान होगी। लेकिन यहाँ हम ग्रुप की बात कर रहे हैं पूरे, यानी कॉमननेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे गर्ल, लड़की, कॉमन है, ठीक है। एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, अगर मैं कहूँगी गर्ल प्लीज़ कम आउट, तो सारी गर्ल्स बाहर आ जाएंगी। अगर मैं किसी एक गर्ल को इंडिकेट करूँगी, वो भी उसके नाम से, तो वही लड़की बाहर आएगी। तो यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करेंगे हम कॉमन नाउन को, तो प्रॉपरली उसका नाम लेके करेंगे तो उसमें से प्रॉपर नाउन बाहर आ जाएगा। यानी कि कॉमन नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन छिपा होता है ना। अगर हम मैथमेटिकली या फिर इसको मतलब एक ग्रामेटिकली भी प्रेजेंट करेंगे तो कॉमन नाउन के अंदर हमारा प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन से आप प्रॉपर नाउन बना सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर से भी कॉमन बन सकता है कलेक्ट करके उसको, ठीक है। सिटी की बात करें, कोई भी सिटी हो सकते हैं। सिटी इन कंट्री इंडिया, यानी कंट्री
इंडिया कंट्री के अंदर जो भी सिटी है वो कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँगी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली को मैंने उसके नाम से आइडेंटिफाई किया है कि दिल्ली ही वो सिटी है जो इंडिया की कैपिटल है, तो दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँगी कि सिटी इन द कंट्री इंडिया, तो यहाँ सिटी क्या हो जाएगा बच्चों, सिटी यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। देन टीचर, टीचर में कोई भी टीचर हो सकता है, मेल फीमेल, तो ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है। तो टीचर हम कॉमननेस की बात कर रहे हैं, फिर ग्रुप की बात है, टीचर में सभी ग्रुप के टीचर्स आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मेल फीमेल, तो ये कॉमन है, टीचर इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी मैथमेटिक टीचर, और उस टीचर के नाम से आइडेंटिफाई करूँगी, उस टीचर के सब्जेक्ट जो वो पढ़ाता है उसके नाम से आइडेंटिफाई करूँगी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देन बुक, कोई भी सब्जेक्ट की बुक हो सकती है, ठीक है, तो बुक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ साइंस बुक, तो साइंस इज़ अ वर्ड विच इज़ प्रॉपर नाउन, ठीक है। आज की क्लास में पार्ट 1 में हमने कॉमन नाउन में इसके डिटेल में उसको समझा है, इसकी डेफिनेशन की है विद एग्जांपल। अब पार्ट 2 में हम कल कवर करेंगे आगे का, जो बहुत अच्छी छोटी छोटी जानकारी है, आपको हर ग्रामर के मोड ऑफ सब्जेक्ट में काम आएगी। तो आज की क्लास यहीं ओवर करती हूँ बच्चों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड ओवर।